हेलो एंड वेलकम टू द ऑली बोर्ड में विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो फटाक से सारे बच्चे आ जाइए बेटा, सेशन को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं शानदार से सेशन और देखते हैं शानदार से क्वेश्चन। आज जो ये है आपका मॉक टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट आपका हुआ है तो उसी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फटाक से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है तो जानने की कोशिश करेंगे। राम मोहन एंड अनिकेत स्टार्ट ए बिजनेस टुगेदर। तीन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई साथ साथ बिजनेस स्टार्ट किया। बाई इन्वेस्टिंग RS 25,080, 20,520 और 11,400। तीन लोगों ने पैसे लगाए। अब आप गौर से एक चीज देखना, सर क्या कहना चाह रहा है। एक आपका राम था। कौन बंदा था तो आप बोलोगे सर राम था। मान लीजिए ये आपका राम रहा होगा। दूसरा बंदा कौन था सर, मोहन। और तीसरा बंदा क्या दे रखा है सर, अनिकेत। तीन लोग थे, अच्छी बात है। आगे क्या कहना चाह रहा है, 25,080, 25,080 किसने, राम ने लगाए। 20,520 सर मोहन ने लगाए। और 11,400 रुपये सर अनिकेत ने लगाए। अब इसकी काटापीटी करोगे तो बेटा इसका कितना आ जाएगा सर, 132, 132 रेशियो। ये कितना आ जाएगा सर 108, और ये कितना आ जाएगा 60। फिर काट दो इसको 12 से 5, 12 नंबर 108 और 12 से 11। ये जो रेशियो है 11 रेशियो 9 रेशियो 5 इस तरीके से है। अब बोल रहा है टोटल राम का शेयर प्रॉफिट अर्न बाय देम। राम ने जो कमाया वो कितना कमाया, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न। टोटल प्रॉफिट बता दीजिए। 11 9 20 25, 25 यूनिट की बताओ। इसकी वैल्यू दी हुई है आपकी 25,300। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2300। आप इसमें 2300 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर रहा होगा 5,75,000, 5,75,000। कहीं ऑप्शन में है, ये रहा। बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौर से देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। सेक 4 अल्फा इजकल टू 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस 225, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 15 डिग्री माइनस टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस। देखो कुछ नहीं करना है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है, सेक 4 अल्फा, अल्फा इजकल टू क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया है 1 साइन 3 अल्फा माइनस के 225। इसको आगे सॉल्व करोगे तो सेक 4 अल्फा इजकल टू कुसेक 3 अल्फा माइनस 225। चलिए आगे क्या कहना चाह रहा है। सेक को हटा दो यहाँ से, 4 अल्फा कितना आ जाएगा सर 90 माइनस 3 अल्फा प्लस का 225, माइनस बाहर निकाल दिए, साइन चेंज हो गए। अब आप देखो 3 इधर चला जाएगा तो 7 अल्फा की जो वैल्यू है 315, तो अल्फा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। जहां जहां अल्फा है वहां 45 डिग्री मेंशन कर दो। अब आपको क्या करना था, किसी वैल्यू पूछा है ये वाली, देखिए कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 15 डिग्री माइनस 10 कॉस स्क्वायर 10 अल्फा प्लस माइनस 10 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 15, ये वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्व कीजिए। कॉट स्क्वायर ये कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, ये कितना आ जाएगा तो 45 आया है, ये 45 डिग्री आ गया। बेटा ये 45 और 15 60 हो गया ना, ये 45 इसकी अल्फा की वैल्यू आ गई, 45 15 60। ये 10 45 ही है तो ये भी 45 लिख दिया। और ये कितना आ जाएगा तो आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर 30 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कीजिए। 1/3 स्क्वायर में है, 1/3 आ गया, -1 √3/2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3/4, स्क्वायर कर दिया, √3/2 का 4 आ जाएगा। 1/3 माइनस 1/4 सॉल्व करोगे तो 4 में से 3 बटे में 12, ये एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 3 4 जा 4 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/12। और जिस बच्चे का भी ए आंसर आ रहा है फटाक से टिक लगा के आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। इन ट्राइंगल जी एच जेड, एक कोई ट्राइंगल है, आप मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है। एक आपका जी है सर, ये आपका एच है और ये आपका जे है। यहाँ से कोई पॉइंट है, एल के एच पैरेलल टू एच जे, ये आपने एल और ये के, ये पैरेलल है एच जे। ट्राइंग इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ जी एल, जी एल की जो लेंथ है और एल एच इसकी लेंथ है वो 3:7 है, ये 3 है। और एल एच ये 4 है। अच्छी बात है। लेंथ ऑफ जी के, जी के ये आपका 42 दे रखा है। पूछ रहा है कि
जी जे की लेंथ बताइए, ये वाली लेंथ बताइए क्या रहा होगा। देखो एक थ्योरम होती है, आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, क्या, जी एल अपॉन जी एच, कौन सा, जी एल अपॉन पूरा इजकल टू 42 बटे में क्या आ जाएगा, एक्स, ये वाला जी के, चाहो तो इसको एक बार और लिख लो, इजकल टू जी के अपॉन जी जे, ठीक है, इसको हटाओ, तो ये क्या आ जाएगा, 3/7 इजकल टू 42/x, और इसको सॉल्व करोगे, x 42 के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, 7 की, और ये 3 कहाँ गया नीचे, 3 से आपका 14 बार, और 14 सत्ते कितना आ गया, 98, 98, जिस बच्चे का भी आंसर है 4 पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए, 4 इज द राइट आंसर। चलिए शाबाश। ये आपके सामने एक चार्ट है, इफ द सैलरी ऑफ राज एंड रीता आज, राज की जो सैलरी है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर 30,000, 30,000, और रीता की कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 40,000, 40,000 रेस्पेक्टली। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ राज एंड नीता टुगेदर, पूछ रहा है राज और नीता की बचत, औसत बचत, एवरेज सेविंग बताइए। चलिए सबसे पहले ये क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी, सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेविंग इसमें ये वाला है, ये वाला पोर्शन, तो ये कितना बचा रहा है भाई, अगर ये पूरे को मैं एक मानूं तो ये 0.15 ही तो बचा रहा है, ये वाला पोर्शन आपको याद होगा। तो आपने क्या किया, जो राज की सेविंग है वो 0.15% मान लो, 15/100 को 0.15% को 0.15 मल्टीप्लाई, ये कितना है, तो आप बोलोगे सर 30,000, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4500 रुपये बचा रहा है 30,000 में से। दूसरी कौन है, रीता, रीता कितनी बचा रही है, तो आप बोलोगे 25%, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 0.25 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा सर 40,000, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 10,000। चलिए अच्छी बात है। अब पूछा है एवरेज बता दो, दोनों का एवरेज, 4500 प्लस 10,000 और डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया सर, 14,500 बटे में 2 करोगे 7,250, औसत आ जाएगा 7,250। जिस बच्चे का भी आंसर आ रहा है सर परफेक्ट है, शानदार है, क्या मेरी बात समझ में आई, चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, परिणीति बॉट ए स्कूटर एट 78,500, रमन एट 4% प्रॉफिट, रमन को बेच दिया कितने पे सर, 4% के फायदे पे, रमन सोल्ड टू माही एट 15% लॉस, 15% के नुकसान पे माही को बेच दिया, एट व्हाट प्राइस डिड माही बाई, माही ने किस प्राइस पे खरीदा, देखिए सीपी ऑफ स्कूटर, स्कूटर का जो सीपी है फॉर परिणीति कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 78,500, सीपी ऑफ स्कूटर किसका, फॉर रमन, रमन के लिए क्या दे रखा है, इजकल टू एसपी ऑफ परिणीति, ठीक है। चलो जो इसने खरीदा होगा इसको बेच दिया होगा उतने पैसे पे, एसपी ऑफ स्कूटर फॉर परिणीति मान लो, परिणीति, चलिए अच्छी बात है। तो ये कितना है, 4% के फायदे पे बेच रहा है, 104 कितने पे खरीदा था इसने, इतने में खरीदा था, तो इसको करोगे 81,640 आ जाएगा। भाई ये रहा ना, रमन को 4% के फायदे पे बेचा था, अब इसने उसको 15% के नुकसान पे बेचा होगा, तो 85% पे बेचा होगा, कितने का, 81640 का, सॉल्व करोगे 69,394, 69,394, 3 पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, इतनी सी, चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये है क्वेश्चन आपका, इन क्लास सेवेंथ, क्लास सेवेंथ में ये वाला आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है और ये नंबर ऑफ बॉयज है। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा डायग्राम छोटा है लेकिन आप समझ जाओगे, मैं समझा दूंगा। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स क्लास 8th एंड वाई, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 10th इज जेड, फाइंड द वैल्यू, एक वैल्यू बताना है। सबसे पहले इसको ना एक अलग से टेबल बना लो, मान लो ये टेबल बना ली अलग से। अब देखना, इसमें क्लास मेंशन कर दी, इसमें नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, देखना। अब आपने देखा ये क्या है सर, क्लास है,
इसमें क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या। इसमें क्या दे रखी थी, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या। और इसमें क्या दे रखा था, आपका डिफरेंस, अंतर। अब एक चीज बताना, ये आपका 7 है, ये 8 है, और ये आपका 10 है। 60 है, ये 50 है, ये 70 है, ये 70 है, ये 60 है, और ये 50 है। 10, और ये भी कितना है, 10, और ये 20। ठीक है। 10th के ये अलग अलग दे रखे हैं, 6, 7th, 8th, 9th, 10th। अगर 10th की बात करूं, गर्ल्स कितना दे रखा है, तो गर्ल्स 50 है, बॉयज कितना दे रखा है, 100। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 का। अब पूछा है इसका सॉल्यूशन बताइए। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, x से जो डिफरेंस होगा, क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज x, 7th में। ये वाला क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये वाला क्या आ गया, डिफरेंस y, और ये वाला क्या आ जाएगा, z। मतलब x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, और z की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। यही तो कहना चाह रहा है। वैल्यू किसकी चाहिए, 2x प्लस जेड माइनस वाई अपॉन 2, इसकी वैल्यू चाहिए थी। तो 2 × 10 प्लस 20 - 10, और बटे में कितना आ गया, 2, इजकल टू 30/2। और 30/2 जो वैल्यू होती है वो कितनी वैल्यू है, 15%। 15% पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। जिस बच्चे का भी 15% आंसर आ रहा है, परफेक्ट है, शानदार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। गौर से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। टू सर्किल विद सेंटर W एंड V, दो सर्किल हैं। मान लीजिए एक सर्किल आपका ये है, और दूसरा सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली बाहरी। तो बाहरी ये एक आपका दूसरा सर्किल है, चलिए अच्छी बात है। एक इसका पॉइंट W है, इसका पॉइंट क्या है, आपका V। क्या कह रहा है, WV इज प्रोड्यूस, WV इज प्रोड्यूस, आगे तक प्रोड्यूस की गई, कितने तक, S। एक पॉइंट S है, मान लो ये कुछ इस तरीके से है। कहाँ तक गई बेटा, S तक। ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। ये WB हो गया, और ये VT हो गया। इसको भी ज्वाइन कर दिया x तक। अब क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 9:5, 9:5 है। अगर ये 9 होगी तो बेटा ये 5 रेडियस। फाइंड द लेंथ ऑफ TU, TU की लेंथ बताइए, ये वाली। देखो भैया कुछ नहीं करना, बड़ा ही प्यारा प्यारा सा है। लार्जर जो सर्किल था, लार्जर सर्किल, उसकी लेंथ 9:5 है, तो 9x मान लूं। आप बोलोगे हाँ। स्मॉलर सर्किल वाला जो था, स्मॉलर सर्किल, ये क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5x। चलिए, अब मुझे एक बात बताना, ut की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो ये कितना आ जाएगा सर, 9x प्लस के 5x। और ये क्या है आपका होल स्क्वायर, माइनस 9x माइनस 5x, और ये क्या आ जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी बेटा इसमें। चलो, 9 और 5 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 एक्स स्क्वायर, माइनस ये माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, 9 में से 5, 9 और 5 16। चलिए, -16 x², और ये अंडर रूट में हुआ। आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 180 x²। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर बाहर निकालूंगा, 6×6 = 36, 180, 6√5x आ जाएगा। x तो बाहर है, 6x√5 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू है, ut की। व्हाट इज द लेंथ ऑफ TU। ठीक है। चलो, इसको अभी और भी एलोबरेट कर सकते थे। एलोबरेट कैसे करोगे, देखिए इसमें एक चीज दी हुई है, ट्राइएंगल SVT, और क्या दे रखा है, ट्राइएंगल SWU। तो जो इसमें एंगल STV था वो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर SUW के बराबर। और जो एंगल SVT जो दे रखा है वो किसके बराबर है, SWU के बराबर। चलिए अच्छी बात है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ट्राइंगल SVT और ये दोनों सिमिलर हो गए SWU कंडीशन के हिसाब से। तो VT/WU आ जाएगा, साथ ही साथ SV/SW आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 5/9 इजकल टू 84 - 14x बटे में कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 84। सॉल्व कीजिए, 84 में 5 के साथ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 5, और बटे में कितना आ गया 9, इजकल टू 84 माइनस के आ जाएंगे 14x।
14x की वैल्यू आप सॉल्व करोगे बेटा 112/3, और इसको आगे बढ़ाओगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ गया 8/3। अब यहाँ से आपका ये था 6 इंटू 8/3, 8/3 है ना, हाँ जी, कुछ है 8, 6√5, 6√5 था, और x की वैल्यू 8√3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कुछ काट पीट करके फाइनली आपका 16√5 आ जाएगा, 16√5 4 पे। ये थोड़ा सा बड़ा है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा, इसमें ऐसा झोल मोल करने की, दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। देखें क्या बोल रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ फिशेज इन एक्वेरियम टू इज 50% मोर देन एक्वेरियम 1, देन द नंबर ऑफ ब्लू फिशेज इन एक्वेरियम टू इज व्हाट परसेंट ऑफ इन द, चलिए 50% ज्यादा है। देखो आपके पास आपका डायग्राम होगा, एक बार मॉक टेस्ट में जाके देखो उस डायग्राम में क्या दे रखा है। ब्लू फिशेज की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ फिशेज मान लो एफ मान लिया, टोटल नंबर ऑफ फिशेज क्या मान लिया मैंने अपनी तरफ से एफ, ठीक है। चलिए किस में, इक्वेरम 1 में। 2 की अगर मैं बात करूं, इसमें टोटल नंबर कितना मान लिया इक्वेरम 2 में, तो 1.5, 1.5 है किसका, एफ का। परसेंटेज से आप पूछोगे कितना ज्यादा या कम है, तो आप क्या बोलोगे सर 1.5 में से 1 को माइनस करो और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, एक बार अपने वहां जाके देखना उसमें ग्राउंड में, तो यह मल्टीप्लाई आएगा 0.28 और बटे में आ जाएगा 0.3f, मल्टीप्लाई 100%। चलिए अच्छी बात है, और सॉल्व करोगे तो इसको कितना आ जाएगा 140%। जिस बच्चे का भी दो आंसर है फटाक से टिक लगा जाना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। ये थोड़े से ऐसे हैं ही क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, ठीक है, आप आराम से कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, गौर से देखेंगे फटाक से, क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे के क्वेश्चन थोड़े से ठीक है। x² प्लस y² प्लस ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप एक काम करो सबसे पहले, x² प्लस y² इजकल टू क्या है सर 3xy। चलिए अच्छी बात है, इस 3xy को यहाँ ले आऊं तो x² प्लस y² अपॉन xy इजकल टू 3 आ जाएगा, हाँ जी। अगर x² अपॉन xy प्लस y² अपॉन xy इजकल टू 3 कर लूं, आप बोलोगे सर हाँ, ये क्या बचेगा x/y प्लस y/x, और ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का 9। इसको आप निकालोगे तो बेटा x अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा, हाँ, प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2ab से ऊपर नीचे ये तो कट जाएंगे, लेकिन इधर जाके 2 किस में हो जाएगा, माइनस में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इसी की वैल्यू तो पूछा है, x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर। आप बोलोगे सर बिल्कुल बात तो सही है, क्लियर है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल, कोई एक सर्किल है, मान लीजिए ये आपका सर एक सर्किल है, यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, तो एक कोई पी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पी है, द सर्किल ऑफ टेंजेंट ओ, ठीक है। एक मान लीजिए ये टेंजेंट है आपकी, ये टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ मैच कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, पीटी, एक इसको नाम दे दो, ये ए आ गया, ये सर आपका बी आ जाएगा, और ये आपका टी आ जाएगा, यहाँ से कुछ एक ड्रॉ कर दो, ये आपका एम आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, पीटी, पीटी इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है 12√3, एओ की जो लेंथ है वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ओ एम की पूछा है, ओ एम की भी दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी चीज जो जो दे रखी है वो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ से ए एम की आप लेंथ निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर ए एम की लेंथ निकालने के लिए अंडर रूट में ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर कर दूं मैं, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 24 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा ए बी कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। चलिए अब आप एक चीज बताना, यहाँ इधर लिखे रहा हूँ, पी टी का स्क्वायर इजकल टू पी ए का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई पी बी, पी बी को अगर मैं एक्स मान लूं, ठीक है, पी बी को एक्स मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आपको क्या था पी टी स्क्वायर, पी बी को मान लो एक्स सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 12√3 का स्क्वायर
इजकल टू एक्स प्लस 24 और इसकी मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, एक्स में। अब इसको स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस, ये 24x को इधर ले आए और इसको उधर पहुंचा दिया 432। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 24x, इसको 12 12 144 और 144 में 3 की ये इधर लिया है और ये इधर लिया है, कुछ नहीं किया, इजकल टू 0। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगा 12, लेकिन pt की वैल्यू कितनी थी, साफ साफ लिखा हुआ है, पूछा है pa बड़ा है, pa जो होगा x प्लस 24 होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 है और 24 टोटल कितना आ जाएगा 36। और जिस बच्चे का भी 36 आंसर आ रहा है फटाक से टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए, 36 इज द राइट आंसर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पैरेललोग्राम का क्वेश्चन, गौर से देखेंगे इसको क्या कहना चाह रहा है। ABCD जो पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, ये लीजिए, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, अच्छी बात है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसको आपस में कर लिया। ए बी इजकल टू 15, बी सी इजकल टू 7 और ए सी कितना दे रखा है आपका 4√22। चलिए ये दे रखा है 4√22। मुझे एक चीज बताना बेटा, ये जो ए सी स्क्वायर है प्लस बी डी स्क्वायर इसकल टू दुगना है, कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन दिया हुआ ना इसमें, ठीक है, बी सी स्क्वायर 2ab² प्लस बी सी स्क्वायर। पैरेललोग्राम में ए बी सी डी ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। ठीक है, स्क्वायर की साइड का किसके बराबर होगा, डायगोनल के स्क्वायर के बराबर। जैसे ए सी मल्टीप्लाई बी डी, इनका जो स्क्वायर है वो ए बी प्लस बी सी इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ये हमेशा एक थ्योरम होती है। चलिए अच्छी बात है। अब एक चीज बताना, ये कितना है 4√22 और इसका क्या है स्क्वायर प्लस ये बी डी, ऐसे ही कर दो, ठीक है, बी डी का स्क्वायर इजकल टू 2, ए बी की वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सॉल्व करना आगे तो आप बोलोगे सर बी डी की स्क्वायर जो वैल्यू करोगे सॉल्व करके वो 196 आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 14, 196 किसका स्क्वायर होता है 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, गौर से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है, ये भी आपके सामने बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। 10 चिल्ड्रन 10 बच्चे 10 बच्चे मल्टीप्लाई 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, इजकल टू 18 आदमी प्लस 20 बच्चे किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 10 जा कितना आ जाएगा 50 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई 12 पंजे 60 मेल इजकल टू 18 तिया 54 मेल प्लस 20 तिया 60 चिल्ड्रन बच्चे। चिल्ड्रन को एक तरफ लोगे 10 चिल्ड्रन इजकल टू ये इधर जाके माइनस आ जाएगा 6 मेल, मेल अपॉन चिल्ड्रन का रेशियो कितना आ जाएगा 10/6, तो कितना आ गया 5/3। अब आप एक चीज देखो, 10 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई 12 मेल किसी काम को कर सकते हैं सर 10 दिन में, अच्छी बात है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 मेल एंड 1 वुमन। पहले टोटल वर्क निकालो, जहां मेल है वहां मेल की वैल्यू रख दो, मेल की वैल्यू कितनी है 5, और जहां चिल्ड्रन है वहां चिल्ड्रन की वैल्यू रख दो 10 इंटू 3 30, 12 पंजे कितना आ जाएगा 60, ये प्लस है 90, 90 मल्टीप्लाई 10 900, टोटल वर्क आ गया आपका 900। मैन 5 के हिसाब से बेटा 180 दिन लगाएंगे, बच्चे 900 में 3 के हिसाब से 300 दिन लगाएंगे, ये ना 3 का हिसाब और 9 का हिसाब, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है 120, 120 पे टिक लगा दो, सी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का भी सी आंसर आ रहा है परफेक्ट है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, इफ द 7 डिजिट नंबर, ये कुछ दे रखा है 3 स्क्वायर 5 5 1 2 और स्पेस डिविजिबल बाई 45, जो 45 से डिवाइड होगा वो आपका 5 से भी भाग होना चाहिए, 9 से भी भाग होना चाहिए, और 5 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है कि लास्ट में या तो 0 आएगा या क्या आ जाएगा 5, 0 या 5। मान लो मैंने यहाँ 5 मान लिया, ठीक है, अब क्या बोल रहा है 9 से क्या कटेगा, जो सब 9 से, मान लो ये y मान लिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 10 18 19 20 21, 21 में मान लो ये x मान लिया, 21 प्लस एक्स
किससे भाग होना चाहिए? 9 से। तो 9 तिया 27, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? x की वैल्यू 6 आ जाएगा। बोलो आया है नहीं? पूछ क्या रहा है? x प्लस 3y। तो यहाँ x की वैल्यू कितना आ गया? 6 प्लस 3 इंटू 5, y की वैल्यू 5, 3 पंजे 15, 15 6 कितना आ गया? 21। बोलिए क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 21 बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बी इज द राइट आंसर। बच्चों वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत रही हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ते हैं, शानदार तरीके से देखते हैं बाकी के क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। किसी समय में 540 किलोमीटर तय कर लेता है एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 की स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? कार की औसत चाल बताइए। दैट ट्रेवल 60 किलोमीटर लेस द ट्रक, 60 किलोमीटर कम चलता है। सबसे पहले एक चीज देखो, डिस्टेंस दूरी, ट्रक के द्वारा कितनी दूरी कवर की गई है? ट्रक डिस्टेंस बाय ट्रक, तो आप बोलोगे सर 540 किलोमीटर। स्पीड ऑफ द ट्रक कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे सर 90 किलोमीटर पर आवर। तो 540 90 से डिवाइड करोगे तो 9 6 या 54, 6 आ गया। कार की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार, तो ये कितना आ जाएगा? 540 माइनस के 60, तो कितना आ गया सर? 480। अब बोल रहा है कि भैया 6 घंटे में चलना चाहिए उतना ही डिस्टेंस। तो 6 घंटे में जो स्पीड रही होगी इसकी, कार की स्पीड क्या रही होगी? तो आप बोलोगे भैया कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। 2 पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। जिस बच्चे का भी 2 आंसर आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है। ये लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्वैघाती समीकरण। क्या कहना चाह रहा है बेटा? इक्वेशन कुछ दी हुई है, इसमें क्या कर सकते हैं? 5 25x² प्लस 4 प्लस के 20x, इसको लगोगे बेटा 9x² प्लस का 25x, 25 माइनस 2ab, 15 तिया 5 तिया 15 दूनी 30, 30x। जोड़ो बेटा x² को 25 और 9 कितना आ गया? 34x² माइनस 10x प्लस के 29। कहीं दे रखा है 34x माइनस 10x प्लस के 29, ये रहा। 2 पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी। ए मैन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। क्रॉस ए फील्ड डायगनली, एक फील्ड को डायगनली क्रॉस करता है 6 मिनट में। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 2:1, लंबाई और चौड़ाई बताइए। सबसे पहले स्पीड ऑफ मैन, मैन की स्पीड कितनी दे रखी है? तो आप बोलोगे सर मैन की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम टेकन बाय हिम इन 6 मिनट, टाइम टेकन तो है आप बोलोगे 6 मिनट। इसको घंटे में करोगे बेटा 6/60, तो 1/10 आ जाता। ठीक है, 1/10 आ जाता। चलिए अच्छी बात है। और बताओ 1/10 घंटा। आगे क्या कहना चाह रहा है भैया? 4 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन 6 मिनट 10 बाई। अच्छा चलिए, अब मुझे एक चीज बताना बेटा, कितने किलोमीटर चल लेता है? तो आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है आपका 10 मिनट, और जो ये रेशियो दे रखा है ये कितना आ जाएगा आपका? 2/5। 2/5 जो कितने के बराबर है जाएगा आपका? 400 मीटर के बराबर। इसकी जो डिस्टेंस लेंथ आ जाएगी, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये आपने किस में? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। तो 10 4 जा कितना आ जाएगा? 40, 2/5 इक्वल टू 400 मीटर आ जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे सर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डबल था 2x। विड्थ की मैं बात करूं, विड्थ कितना दे रखा है? चौड़ाई, तो आप बोलोगे सर x दे रखा है। पाइथागोरस थ्योरम से एक काम करो, 2x² प्लस x², ये कितना आ जाएगा? 400 मल्टीप्लाई 400, इसको आप जोड़ोगे 2x का स्क्वायर 4x² प्लस 5x² की वैल्यू आ जाएगा 1 लाख, सॉरी 16,000। 4 जीरो होंगी ना, तो 1,60,000 आ जाएगा। काटोगे तो बेटा x² की वैल्यू कितना आ गया? 32,000, और x की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बोलोगे 80√5। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लेंथ बेटा डबल है, 2 × 80√5, तो ये कितना आ जाएगा? 160√5।
और चौड़ाई कितनी दे रखी है बेटा, विड्थ की अगर मैं बात करूं तो विड्थ है 80√5। आपसे पूछा एरिया बता, तो एरिया क्या रहा होगा, तो 180 मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 64,000 के करीब, 64,000। सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। फटाक से इसको देखेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल इंक्रीज फ्रॉम 5400 एंड बिकम 6075। 6075 हो गए कितने से सर, 5400 से। स्टार्ट कितने से हुआ होगा सर, 5400 से। हाउ मच फूड इंक्रीज, आप इसको उल्टा भी कर सकते थे भैया, प्राइस और कंजम्पशन हमेशा उल्टे होते हैं, लेकिन उतने सब करने की जरूरत नहीं थी, प्यार से हो जाएगा। अब 12.5% कितने पे, 112.5 में, 100 में 12.5% जोड़ लेना, मल्टीप्लाई 100%, तो 1/9, 9 बार कट जाएगा। 1/9 किसकी वैल्यू होती है, 11 मिक्स 1/9%। 11 सही 1/9%, जिस बच्चे का भी आंसर है परफेक्ट है, शानदार है। बताइए इस बात में किसी को कोई दिक्कत। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेटा, इसको भी देखते हैं फटाक से। ये कुछ दिया हुआ है, इवेल्युएट इतने का मूल्यांकन करें, क्या रहा होगा। चलो आ जाइए बेटा। सबसे पहले आपने देखा कुसेक स्क्वायर माइनस, ये क्या है माइनस का, कॉस स्क्वायर लेमडा, लेमडा मान लो, अल्फा मान लो, कुछ भी अपना सिंबल अपने हिसाब से मान लेना। कॉस स्क्वायर -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर अपॉन में आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और 1 - 2 साइन अल्फा। अल्फा मान रहा हूं मैं, आपकी मर्जी है। आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये किस क्या है, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 अल्फा। चलिए अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। आगे सॉल्व करोगे कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, और ये आगे थ्योरम होती है कोसेक माइनस कॉट की, जो वैल्यू आती है वो 1 आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर हमेशा ना या तो 1 आएगा या 0 आएगा, चांसेस हमेशा रहते हैं कि 1 आए। याद रखना, अगर मान लो आप बहुत जल्दबाजी में हो और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा या तो 0 आएगा या 1। ठीक है, याद रखने वाली बात ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है। थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 60 एंड 72, एक आपका 64 है, एक आपका 72 है। थर्ड प्रपोर्शन पूछा है, क्या रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो 72 मल्टीप्लाई 72, अंदर अंदर की बाहर बाहर की, तो 72 मल्टीप्लाई 72 बटे में कितना आ जाएगा 64। इसको सॉल्व करोगे 8 9 जो 72, 8 8 या 64, 8 9 72, 9 81, 81 आंसर आ गया। किसकी, एक्स की जगह बेटा 81 पुट कर दो। पूछा क्या है, मीन बता दो x + 19 और 7 + 2 8। अब आप देखो x + 19, मीन के लिए तो बेटा सीधी सी बात है, डिवाइड बाई 2 करोगे, मीन ये ले लिया। मान लो x की वैल्यू प्लस के 19 और मल्टीप्लाई, ये दूसरा क्या है आपका 7 + 2x, तो 7 + 2 × 18, 81 81 81 81, अंडर रूट में करो, ये 81 और 19 कितना आ गया 100, मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 14 अट्ठे 7 + 88 × 2 8 16, 176 + 7 16 160, ये आ जाएगा आपका 169 स्क्वायर है। ये 10 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, 130 आ जाएगा 130। ऑप्शन में है 130 तो कहीं नहीं है। तो x + y का मान क्या रहा होगा, x की मान x + y 13। चलो ये ऑप्शन में x + y का मान, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। मधुबन प्रणाली x + y का मान 130 मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ये लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 130 आंसर आ जाएगा, 130 कहीं किसी ऑप्शन को कर लो, 130। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए। देखो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गई, थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 81, एक्स की वैल्यू 81 है। अब 81 + 19 कितना आ गया आपका 100, और ये 81
से इस 2 की मल्टीप्लाई करोगे बेटा 81 में, ये कितना आ जाएगा 162 प्लस 7 और जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 169। अब अंडर रूट में आप कुछ भी बोल ले, ठीक है, अंडर रूट में जैसे 100 मल्टीप्लाई 169 मीन निकल के आपका आ जाएगा सीधा, इसमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक आप समझ गए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। इसको गौर से देखेंगे बेटा, फटाक से इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या आएगा। चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5 ईयर, 1.5 साल के बाद 20%, अगर मैं एसआई की बात करूं तो 1 साल का 20% है और आधी साल का 10%, टोटल कितना आ जाएगा 30%, 1.5 साल बाद 1.5%। सीआई की बात करूं तो 20% प्लस 10% प्लस 20 × 10 बटे में कितना आ जाएगा 100, काटोगे बेटा कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 32%, 32%, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2%। अब मुझे एक बात बताना सर, 2% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे सर 300 के बराबर। 1% की जो वैल्यू है कितने के बराबर है भैया 150 के बराबर। 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 15,000, 15,000। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव ओड नंबर रेटिंग इन असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 नंबर का औसत कितना है 21, तो औसत हमेशा 3 यहाँ से निकालो, 3 यहाँ से, बीच वाला 21 वैल्यू आ गई, ये आगे वाली 23 रही होगी, ये 25 रही होगी बेटा, ये 27 रही होगी, औसत में हमेशा दो दो का। अब बोला दो संख्या और है, एक 28 है एक 37 है, ये एक आपका 23 आ गया, एक 25 आ गया, एक 27 आ गया, एक 28 आ गया और एक 37, सभी को ऐड करने के बाद कितने से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो आप बोलोगे सर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से। अब आप देख लो 140/5 और 140/5 की वैल्यू होती है आपकी 28, 28 है, हाँ जी है, 4 पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। द टॉप ऑफ द टू बिल्डिंग ऑफ हाइट 1250 एंड 1750 मीटर, एक 1250 की है, दूसरा 750 मीटर। ए मंकी इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द शॉर्टर बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है। इफ द मंकी आई मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मान लो ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है, देखो क्या कहना चाह रहा है एक बार, ये इसकी हाइट ज्यादा है और बंदर यहाँ पे है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लो ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया, ये ई मान लिया। तो पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल बिटवीन द टू बिल्डिंग, ये डिस्टेंस बताइए क्या रहा होगा। सीधा सा देखो, बी सी का जो होगा हमेशा डी के बराबर होगा, जो कितना दे रखा है 750, ये हमेशा 750 है, और ये टोटल कितना दे रखा है 1250। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ए बी की कितनी आ गई 500, ये 500 क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं 750 750। अब मुझे एक चीज बताना बेटा, 1060 की जो वैल्यू होती है वो क्या आ जाएगा ए बी अपॉन बीई आ जाएगा, और ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है सर 500/बीई, और 1060 की वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे सर √3 होता है। बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 500/√3, 500/√3 ये रहा, दो पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, टू इज द राइट आंसर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है सर, इफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, एंड इज सोल्ड एट 1400 और 1400 रुपए में बेच देता है, इफ द प्रॉफिट एंड इन 200, 200 भैया एसपी ऑफ द आर्टिकल जो है उसकी वो कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 1400। प्रॉफिट जो दे रखा है लाभ कितना है, तो आप बोलोगे भैया 200 रुपए का लाभ है। सीपी जो रहा होगा सीपी ऑफ आर्टिकल वो कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 1400 माइनस 200, हमेशा 1200 रहना चाहिए। अब एमआरपी ऑफ द आर्टिकल बता दो, तो सीधी सी बात है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे 25% फायदा है ना, 125/100, और कितने पे 1200 पे, देख लो क्या रहा होगा उसका एक्स्ट्रा 1500 रुपये।
पूछ क्या रहा है, रिक्वायर्ड परसेंटेज बताइए कितने पे, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज को आप सॉल्व कर दीजिए सर। एमआरपी इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, एसपी। एमआरपी कितनी दे रखी थी 1500 मल्टीप्लाई 100, एसपी कितनी दे रखी थी 1400, ये जो थी 1400। सॉल्व करके बेटा आ जाएगा 107%। क्लियर है, ये आपके क्वेश्चन थे। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ऑलिव बोर्ड, ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे एग्जाम, रेलवे एग्जाम का टेलीग्राम चैनल का क्या है भैया, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल। क्लियर है, चलिए उम्मीद है सेशन सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक बार सभी बच्चे लाइक कर दे जाना। ये आपका वीकली टेस्ट है, हर हफ्ते होता है, जिसका वीडियो सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, और मैं कौन हूँ, आपका विजय सर। ठीक है, आज के सेशन को बेटा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।